Good morning, students. Today is होम साइंस क्लास. आज हम न्यूट्रिएंट्स एंड डेफिशिएंसी क्वेश्चन सीरीज करेंगे. न्यूट्रिएंट्स माने होता है पोषक तत्व और डेफिशिएंसी माने होता है कमी, यानी पोषक तत्वों की कमी. पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के विषय में आज हम एक वर्कशीट करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है. तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर. दूसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, कैलोरी कुपोषण. कैलोरी क्या है, ऊर्जा की इकाई, और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, ऊर्जा. तो कैलोरी. और कुपोषण यानी पोषण उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है, तो क्या हो गया, कैलोरी कुपोषण. तीसरा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, नहीं, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है. तो वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, फ्राइनोडर्मा. डर्मा यानी दाने जो त्वचा पे हो जाते हैं, और नो माने नहीं, फ्राई यानी चिकनी चीज़ें. तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, फ्राइनोडर्मा. विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी. रतौंधी, रात में अंधापन. विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी. विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी. विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स. इसमें हाथ पैर आपके हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं. विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रजनन क्षमता की कमी. प्रजनन क्या होता है, अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन क्षमता कहलाती है. तो इसकी कमी हो जाती है अगर विटामिन ई आपके शरीर में कम हो रहा है. अब है विटामिन के. विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन के की कमी से रोग हो जाता है हीमोफीलिया. हीमोफीलिया यानी जब रक्त का शरीर में थक्का नहीं बनता है, यानी जब रक्त शरीर में कोई चोट लग जाती है, किसी अंग से खून बहता है, तो थोड़ी देर बाद वो रक्त का थक्का बन जाता है, वो जम जाता है, तो वो खून ज़्यादा बहाव नहीं होता है. लेकिन हीमोफीलिया रोग में ऐसा नहीं हो पाता है, जिससे खून का, रक्त का काफ़ी लॉस हो जाता है. तो विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया. अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है. तो कैल्शियम की एक खनिज लवण है और इसकी कमी से रोग होता है ऑस्ट्रोमलेशिया. आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता. रक्त की कमी, अल्पता माने कमी, रक्त की कमी, और इंग्लिश में एनीमिया. आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन भी एक खनिज लवण है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा. अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है. अभी हमने पढ़ा था विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है. तो रतौंधी रोग किस अंग से संबंधित, रतौंधी, रात का अंधापन, यानी कि आँख से संबंधित. स्कर्वी रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है. तो स्कर्वी रोग में कौन सा प्रभावित होता है, मसूड़े. मसूड़ों से खून निकलता है क्योंकि मसूड़ों की पकड़ कमज़ोर हो जाती है. प्रोटीन की कमी का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, माने बुरा, क्या बुरा प्रभाव पड़ता है अगर प्रोटीन कमी हो जाती है. जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि करना, शरीर को बढ़ाना. तो इसकी कमी का मुख्य कार्य क्या हो गया, फिर शरीर की वृद्धि रुक जाती है. अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है. हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, तो कौन सा प्रभाव पड़ गया, शरीर कमज़ोर हो जाता है. फ्राइनोडर्मा में क्या प्रभाव पड़ता है, अभी हमने पढ़ा था, डर्मा यानी दाने, जो है त्वचा पर दाने हो जाते हैं और रूखी त्वचा हो जाती है. अब क्वेश्चन है 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है। ये हमारे
6 पोषक तत्व जो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, इनमें से 3 पोषक तत्व यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों जो है वो ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो 1 ग्राम अगर प्रोटीन आप लेंगे तो कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4.1 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट एक ही बात होती है, से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 कैलोरी। और 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा से मिलती है 9.00 कैलोरी, यानी 9 कैलोरी। कैलोरी क्या है? ऊर्जा को नापने की इकाई। ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता की यानी रोज़ की, प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति किस पोषक तत्व से होती है? सबसे ज़्यादा जो मतलब हम खाते हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग किससे हमारी पूर्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि हम लोग चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं, फल लेते हैं, मीठा लेते हैं, तो अधिकतर हमारी आवश्यकता किससे पूरी हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति किस पोषक तत्व से होती है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किस पोषक तत्व से मिलती है, तो उत्तर आएगा आपका वसा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रोमलेशिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया कैल्शियम का होता है, कैल्शियम की कमी से, और कैल्शियम क्या है? हड्डियों को मजबूत करता है। तो ऑस्ट्रोमलेशिया में कौन सा अंग कौन सा भाग प्रभावित होता है? हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन है, कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है किस रोग में? घेंगा में, रतौंधी में, हीमोफीलिया में। तो किस में दिखाई देता है? रतौंधी में। किस में दिखाई देता है? रतौंधी में। अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग में हो जाता है, क्या होता है? गले का आगे का भाग बाहर निकल आता है, गल ग्रंथि सूज जाती है। हीमोफीलिया रोग में होता है, क्या होता है? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। और हीम क्या होता है? हीम एक आयरन होता है। अभी हमने आपको जैसे बताया था कि शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है, कमी, तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन बना कैसे है? हीमोग्लोबिन बना है 2 तत्वों से मिलकर, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का अर्थ है आयरन और ग्लोबिन का अर्थ क्या है? ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है, यानी कि आयरन और प्रोटीन के मिलने से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिसमें मुख्य तत्व क्या होता है? हीम, आयरन। इसलिए हमने यहाँ बताया भी था कि आयरन की कमी से रक्ताल्पता नामक रोग हो जाता है। अब हम ये बात करेंगे हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? कम हो जाता है, कैसे पता चलेगी कितना होना चाहिए? तो 100 मिलीलीटर रक्त में कितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है एक स्वस्थ मनुष्य में? महिला में 9 मिलीग्राम या महिला में 12 मिलीग्राम? तो महिलाओं में 12 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन 100 मिलीलीटर रक्त में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में 100 मिलीलीटर रक्त में कितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन? अभी पुरुष की बात आ गई, अभी महिला की थी, अब पुरुष में कितनी होती है? 13 से 14 या 11? तो पुरुष में होती है 14 मिलीग्राम, 13 से 14 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? सभी लगाएंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अभी हमने वर्कशीट आपको कराई, अब मैं इसकी आपको फ़ोटो खींच के भेजूंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको बिना देखे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और ये आपको पूरी करनी है।